हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव चैप्टर कार्नेलिया की गीत और देवसेना की गीत से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना किस राजा की बहन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवा के राजा बंधु वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 2, कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना का अंश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त नाटक का। क्वेश्चन नंबर 3, देवसेना को किस से प्रेम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 4, देवसेना ने क्यों बहुत सारी आशाएं लगाई थी? तो इसका राइट आंसर है, वह प्यार में उम्मीद से भरपूर थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देवसेना को जीवन की संध्या बेला में क्या मिला? तो इसका सही आंसर वेदना। वेदना का अर्थ होता है कष्ट और संध्या का मतलब होता है शाम। क्वेश्चन नंबर 6, देवसेना ने अपने जीवन के भविष्य के सुखों, आशाओं और आकांक्षाओं को किसके चरणों में समर्पित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने प्रिय के चरणों में। क्वेश्चन नंबर 7, मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकारियां का आशय क्या है? तो इसका सही आंसर है मालवा राजा, मालवा साम्राज्य को हार जाना, स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम, शहद से भरी हुई भीख लुटाना। तो उपरोक्त में सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालवा राजा को बचाने हेतु किए गए प्रयासों की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 9, देवसेना के गीत कविता में देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या था, यानी कि कष्ट का मूल कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से उपजा दुख। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता आनंद अगड़ाई पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराशा का। क्वेश्चन नंबर 11, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण। बावली का अर्थ होता है पागल या फिर पगली। क्वेश्चन नंबर 12, हुनों ने किसके पूरे परिवार को मार डाला था? तो इसका सही आंसर है देवसेना के परिवार को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देवसेना का व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर है संघर्षमय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, थाती किसे कहा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रेम को। थाती का अर्थ होता है अमानत, जमा पूंजी। क्वेश्चन नंबर 15, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया है? तो इसका सही आंसर है भारत देश की सुंदरताओं और भारत देश की सौंदर्य के बारे विशेषताओं का व्याख्यान किया है कवि ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लघु सुरधनु किसे कहा? इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल को देखकर कवि ने ये लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा की भाव। क्वेश्चन नंबर 19, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत की विशेषताओं का बखान करना, व्याख्यान करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कार्नेलिया कौन थी? तो ये सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेल्यूकस की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 21, देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त नाटक से। क्वेश्चन नंबर 22, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत रचना के कवि कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 23, देवसेना कौन थी? तो इसका सही आंसर मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 24, देवसेना को किससे प्रेम था? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त से। क्वेश्चन 25, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? तो देवसेना आश्रम में पर्णदत्त के साथ रहती थी। क्वेश्चन 26, जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा है? तो मधुमेह देश भारत को कहा है, भारत की सुंदरताओं के बारे में। 7, देवसेना के जीवन की संध्या बेला में विवाह की तान किसने सुनाई? तो इसका सही, इसी ने इसके प्रेम को ठुकराए थे। क्वेश्चन 28, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया है? अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप देखें तो बिल्कुल इसका आंसर कमेंट में लिखना है और आप आसानी से लिख सकते हैं। 29, देवसेना की गीत कविता किस रचना से ली गई है? देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है? विदाउट स्किप इस वीडियो को देखें तो इन तीनों सवाल
को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।